मैं विवेक, वेलकम टू वीसीजी एस्ट्रो। आज इस वीडियो में मैं एक प्रोफेशनल केस स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रोफेशनल केस स्टडी मीन्स किसी एक जातक की मैंने उसका करियर स्टडी किया और पाया कि उसके करियर में क्या क्या अवसर आए, कब उसको नया जॉब मिला, कब उसको जॉब चेंज करना पड़ा, कब प्रमोशन मिला, या कब उसको जॉब खोया और फिर उसको नया जॉब मिला, या कब उसको रिज़ाइन करना पड़ा। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं, तो हमेशा जिज्ञासु बने रहते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में कौन से ऐसे योग बनते हैं जब ये जातक को परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, चाहे वो नया जॉब का हो, नई अपॉर्चुनिटी हो, या प्रमोशन हो, या जॉब लॉस एंड गेन, या रेजिग्नेशन। ऐसे ही एक जातक की मैं आज करियर जर्नी जो रही है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये मेरे क्लोज फ्रेंड हैं जिन्होंने अपना करियर 2005 में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शुरू किया था और 2019 में वो जनरल मैनेजर पोस्ट पर पहुंच गए थे। क्योंकि हम कई बार जब स्टडी करते हैं किसी भी जातक की कहें करियर जर्नी को, तो हम देखते हैं कि एक जातक एक ही पद पर एक ही कंपनी में बना रहता है और प्रमोशन पाकर उस पद तक पहुंचता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के लिए जॉब चेंज करते रहते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें रिजाइन करना पड़ता है, नौकरी छोड़नी पड़ती है, नई नौकरी ढूंढनी पड़ती है किसी भी कारणवश, फिर उसके बाद उनको ग्रोथ मिलती है। ऐसे ही कुछ परिस्थितियां बनी इनके साथ भी। जब मैंने कहा कि इन्होंने अपना करियर शुरू किया 2005 में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और 2019 में ये जनरल मैनेजर पोस्ट पर पहुंचे। इन 14 सालों में इनको सिर्फ केवल एक प्रमोशन मिला, और आप ताज्जुब करेंगे कि 7 बार इन्होंने जॉब चेंज किया, 7 बार। और उससे बड़ी बात ये कि ये सब जो हुआ एक ही महादशा में हुआ। और जब उनको लास्ट टाइम मैंने प्रोडिक्शन दी थी तो मैंने कहा था अब ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट आपका सर्विंग पीरियड होगा। 2019 में जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब से वो आज तक इस पद पर बने हुए हैं। लगभग 5 साल होने जा रहे हैं जो उनका करियर रहा है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड रहा है उनका एक ही कंपनी के अंदर। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का विषय है तो हम समझना चाहते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जब वो न्यू अपॉर्चुनिटी या कहें नया जॉब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, या कब रिजाइन देना पड़ता है, या कब प्रमोशन हम देख सकते हैं। मेरी अप्रोच विंशोत्तरी दशा, गोचर और चर दशा के साथ में है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाएगी और थोड़ा समझना भी कठिन हो जाएगा। तो पहले पार्ट में मैं विंशोत्तरी दशा और गोचर के साथ में आपको दिखाऊंगा, और दूसरे पार्ट में मैं चर दशा के साथ में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करेंगे कि जब भी हम किसी भी जातक की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि सभी ग्रहों की हमको स्थिति देखनी चाहिए। 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, किस भाव के स्वामी हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या है, फिर वो अन्य ग्रहों के साथ दृष्टि या युक्ति संबंध कैसा बना रहे हैं, क्या वो उनकी प्लेसमेंट 6, 8, 12 में है, दुष्ट स्थान कहे गए हैं, या उन भावों के स्वामी के साथ में कैसा संबंध स्थापित किया हुआ है, क्या कोई योग कारक कुंडली में विद्यमान है, क्या यह राजयोग बन रहे हैं, क्या धन योग बन रहे हैं, क्या लक्ष्मी योग बन रहा है। दूसरे और भी योग होते हैं राज्य संबंध, जिसको हम सूर्य गुरु या शुक्र और गुरु से भी जानते हैं। लक्ष्मी योग आपने सुना होगा, चंद्रमंगल महालक्ष्मी योग जिसको बोलते हैं। ऐसे बहुत से योग बनते हैं। क्योंकि हमारा विषय करियर से संबंधित है तो हम 10वें भाव के स्वामी की स्थिति, उस पे किस तरह की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव में कौन से ग्रह हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। इसी चीज को
हम चंद्र कुंडली से भी देखते हैं कि जो हमने राशि कुंडली से या लग्न से देखा है, तो क्या चंद्र कुंडली वही प्रॉमिस इंडिकेट कर रही है कि नहीं कर रही है। और जो हमने स्थिति देखी है उसी को हम D9 चार्ट में जाके देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति कुछ इंप्रूव हुई है या फिर डिग्रेड हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई ग्रह लग्न कुंडली के अंदर उच्च का है और D9 में जाके वो नीच का हो जाता है, तो निश्चित रूप से उस जातक का पहले राइज होगा, बट एंड जो होगा वो लॉस में जाके होगा, फिर उस स्थिति से होगा। इसी का अगर मैं अपोजिट कर दूं कि मान लीजिए कोई ग्रह D1 के अंदर नीच का है और D9 में जाके वो उच्च का हो जाता है, तो स्टार्टिंग में उसको अपने करियर में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में उसकी दशा में वो अच्छा कर जाएगा और उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये चीज भी देखनी होती है। जब हम करियर की बात करते हैं तो हम D10 डिविजनल चार्ट भी यूज करते हैं, उसमें भी हम ग्रह स्थिति देखते हैं। मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जब भी किसी भी कुंडली का आकलन कर रहे हैं किसी भी विषय पे, क्योंकि ये विषय हम करियर से संबंधित, जॉब से संबंधित है, तो मैं D10 डिविजनल चार्ट लिया है। लेकिन D1 और D9 और चंद्र कुंडली ये किसी भी विषय के लिए कॉमन रहेंगे। किसी भी सभी ग्रहों के हमें स्थिति देखनी होती है, स्टेटस देखना होता है कि उच्च का है, नीच का है, नीच भंग हो रहा है कि नहीं बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो किस तरह के हमें परिणाम मिलेंगे। अब बात आती है मेन कि जब हम बात कर रहे हैं करियर की या जॉब की, तो हम देखते हैं कि जातक की महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, और जो महादशा नाथ है या अंतरदशा नाथ है उसकी पोजीशन क्या है और किस तरह से दृष्टि संबंध बना हुआ है। क्या 6, 8, 12 के साथ तो संबंध नहीं बना हुआ है, चाहे वो भाव में उनकी स्थिति हो सकती है या उनके भाव 6, 8, 12 के जो स्वामी उनके साथ दृष्टि या युक्ति संबंध तो नहीं बन रहा है, क्योंकि वैसे ही हमें परिणाम देखने को मिलेंगे या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे जातक को। जैसे कि मैंने 3 वीडियो अभी तक पोस्ट किए हैं, मुख्यमंत्री जो बने प्रधानमंत्री, जिसमें मैंने मोरारजी देसाई, चरण सिंह और बीपी सिंह जी की कुंडली देखी थी। उनकी कुंडली में 10वें भाव या दशमेश के साथ अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ उसका संबंध बन रहा था, तो उन पदों पर वो अपना पूरा टर्म नहीं कर पाए। वो चीज यहां पर भी अप्लाई होगी, उस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे कि क्या ऐसी चीज बन रही है कि नहीं बन रही है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हमको समझना कि किस तरीके के योग बनते हैं और किस तरीके के हमें परिणाम मिलते हैं देखने को। उसी के बेस पर हम दूसरे अन्य जातकों की कुंडली में वो चीजें रिपीट कर सकते हैं और उसके प्रेडिक्शन या संभावना बता सकते हैं। इस वीडियो में मैं विंशोत्तरी दशा और गोचर के बारे में बात करूंगा, और इसके जो दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, उसके अंदर हम चर दशा से देखेंगे। तो जब हम विंशोत्तरी दशा देखते हैं तो पहले हमें यह देखना होगा कि महादशा अंतरदशा का प्लेसमेंट, लॉर्ड का प्लेसमेंट किधर है, युक्ति कैसे, दृष्टि संबंध कैसा बना हुआ है, कहीं वो अफ्लिक्टेड तो नहीं है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि महादशा अंतरदशा नाथ कहीं 12वें भाव में तो नहीं है, कहीं तीसरे भाव में तो नहीं है, 5वें भाव में तो नहीं है, 8वें भाव, 9वें भाव के साथ या उनके स्वामी के साथ संबंध कैसा बना हुआ है। क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो लॉस का होता है, हानि का होता है, जो हानि दिखाता है। अगर 12वें भाव के साथ या 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध स्थापित हो रहा है और कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है, तो व्यक्ति अपना जॉब खो देगा। वहीं तीसरा भाव जो थर्ड हाउस होता है वो चेंजेस होता है, हाउस ऑफ चेंजेस, तो परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन वर्क प्लेस जो होता है वहां पे परिवर्तन किसी भी तरीके का हो सकता है, इंटीरियर हो या आपकी जो सीट है, वर्क स्टेशन है, वो चेंज हो सकता है, या आप कहीं ट्रांसफर भी हो सकते हैं। उस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो त्रिकोण होता है, लग्न कहें, पंचम भाव कहें, नवम भाव कहें या उसके स्वामी,
ये प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। जब भी इनकी दशाएं आएंगी व्यक्ति को ये प्रमोशन दिखाएं, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और प्रमोशन भी मिल जाता है, गोचर अगर सपोर्ट करता है। गोचर की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ग्रह स्थिति बन रही है प्रेजेंट में वो सपोर्ट कर रही है जातक को और कह रही है कि आप इसका फायदा उठाइए। ये लग्न लग्नेश के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जातक की लग्न की स्थिति क्या है और लग्नेश की स्थिति क्या है। क्या जातक उन परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए और लाभ उठाने के लिए सक्षम है या नहीं। वहीं अब बात करेंगे, अगर छठा भाव हो तो दिखाता है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है आपके प्लेस के ऊपर, शत्रु भाव है। वहीं आठवां भाव ये दिखाता है कि आपके पीठ पीछे साजिशें रची जा रही हैं। और नवा भाव ये दिखाता है, क्योंकि ये 12वां भाव हुआ, लॉस ऑफ 10th हाउस, तो इन भावों को भी हमें देखना चाहिए। शुरू करते हैं। पहला चार्ट देखेंगे। 8 इवेंट बताए हैं मैंने। पहला जॉब, फिर बाद में हम देखेंगे कि जब जब उनका जॉब चेंज हुआ क्या परिस्थिति बन रही थी, और प्रमोशन जब हुआ तब क्या स्थिति बन रही थी। पहले मैं आपको ग्रह स्थिति बताऊंगा, किस तरह का दृष्टि संबंध बना हुआ है, उसके बाद उन इवेंट्स को हम देखेंगे। 8 इवेंट हम कवर करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट जो प्लैनेटरी डिटेल्स होती हैं कि कौन सा ग्रह उच्चिका है, किस राशि में है, कौन सा रिट्रोगेट है, कंबस्ट है, उसकी डिटेल। D9 चार्ट, D10 चार्ट, यहाँ पे आप विंशोत्तरी दशा देख सकते हैं और यहाँ पे चर दशा, और ये गोचर का चार्ट है। इस वक्त में सिर्फ हम विंशोत्तरी दशा और गोचर देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो राशि या लग्न उदय हो रही है वो कर्क लग्न है, उसका स्वामी चंद्र है और वो मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे तो जो योग बन रहा है चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग जिसको बोलते हैं वो बन रहा है। अगर आप यहाँ पे साथ में देखें तो मंगल जो है 10वें भाव का और 5वें भाव का स्वामी है, तो इस कुंडली के लिए मंगल योग कारक बन जाता है। तो मंगल योग कारक होके केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, चंद्र का मित्र है, तो लग्न को बलि कर रहा है, लग्नेश को बलि कर रहा है, योग कारक होके बलि कर रहा है। तो ये एक बात ये हुई। वहीं शनि को देखें, द्वितीय हाउस में बैठा हुआ है, एनिमी हाउस में है, ग्रेट एनिमी हाउस में है। मरकरी जो है मंगल के घर में बैठा हुआ है, ये भी एनिमी हाउस में है। वहीं शुक्र और सूर्य, अब यहां पे देखेंगे कि जो सूर्य है वो द्वितीय जो कहे धनेश धन भाव का स्वामी है, वहीं शुक्र 11वें भाव का और 4थे भाव का स्वामी है, 6ठे भाव में बैठे हुए। तो यहां पे देख सकते हैं कि 2, 11 और 2 का संबंध बना हुआ है, ये धन योग बना रहे हैं। वहीं इनका परस्पर दृष्टि संबंध बना हुआ है गुरु के साथ में, जो कि 9वें भाव के स्वामी है। तो एक ये भी धन का योग बन रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 1, 2, 5, 9, 11 के ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे युक्ति हो, प्लेसमेंट हो, तो ये धन योग बनाता है। तो इस कुंडली में हम देख सकते हैं कि धन योग बना हुआ है, बहुत बढ़िया धन योग बना हुआ है, लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट है वो 6-12 एक्सिस पर आ गई है। थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन धन योग है। अब यहाँ पे देखिए कि 4 ग्रह, मंगल वक्री है, बुध वक्री है, गुरु वक्री है, वीनस कंबस्ट है, अस्त हो गया है, शनि वक्री है। जैसा कि हम जानते हैं, एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि जो भी पृथ्वी से आउटर रिंग में जो भी ग्रह रहते हैं अगर वक्री हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है या कहें बल होता है काफी ज्यादा होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो भी परिणाम आएंगे फिर वो इंटेंस होंगे।
जैसे वीनस जो है, शुक्र है जो चौथे भाव का और 11वें भाव का है, तो ये वक्री है, अच्छे रिजल्ट भी देंगे। वहीं गुरु भी 9वें भाव का है और छठे भाव का है, वो भी अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो ये तो बात हुई ग्रह की कि 4 जो इसमें ग्रह हैं वो वक्री है, वीनस अस्त है, वहीं मंगल योग कारक बन रहा है और लग्न और लग्नेश को बली कर रहा है। अब इसमें राजयोग की बात करें, यहां पे एक और बात कर लेते हैं कि मंगल यहां पे नीच का है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है। लेकिन ये 3 तरीके से कैंसिल हो रहा है। कैसे? क्योंकि मंगल जो बैठा है कर्क राशि में बैठा हुआ है और उसके स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो एक तरीके से ये कैंसिल हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि नीच भंग अगर हो जाता है, अगर वो ग्रह केंद्र लग्न से या चंद्र से केंद्र में स्थित हो। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, नीच भंग के प्रकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो देख सकते हैं, उसमें 8-9 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं मैंने। इसमें 3 तरीके से हो रहा है। तो ये हुई ग्रह की बात। अब हम बात करेंगे कि महादशा महादशा क्या चल रही थी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब जातक को पहला जॉब मिला, उस समय ये 11 जुलाई 2005 को उनको जॉब मिला था। उस समय शुक्र और चंद्र की अंतर्दशा चल रही थी, शुक्र की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा चल रही थी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो शुक्र है, यहां पे एक चीज और देखेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि हम चंद्र कुंडली भी देखें, तो यहाँ पे लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों एक ही है। तो इस केस में हमको चंद्र कुंडली डिफरेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे चंद्र से और लग्न से जो स्थिति है वो सही नहीं है छठे भाव में, लेकिन ये जॉब का स्थान होता है, वो प्लेसमेंट ठीक बता रहा है। अब ये चौथे भाव का भी और धन भाव का भी स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठा है। तो ये इंडिकेट कर रही है महादशा पैसा तो व्यक्ति के पास में आएगा, अर्निंग शुरू हो जाएगी, ये चीज दिखा रही थी। वहीं उसका दृष्टि संबंध भी छठे हाउस से है, छठे स्वामी के साथ बना हुआ और वो भाग्य स्थान का स्वामी भी है। तो ये चीज दिख रही है, प्रॉब्लम रहेंगी, आती रहेंगी और व्यक्ति आगे भी बढ़ता रहेगा। इसी चीज को अगर हम D9 में जाके देखें तो वीनस की स्थिति हम देखें तो वो अष्टमेश बन जाता है, मानसिक त्रास भी देगा, वो 3rd हाउस का लॉर्ड भी है और 4th हाउस में जाके बैठा है और 10th भाव के स्वामी जुपिटर के साथ में, गुरु के साथ में संबंध बना हुआ है। तो नौकरी देने में सक्षम है, लेकिन प्रॉब्लम भी लिखी हुई है, क्योंकि इसका संबंध जो है 12वें भाव के स्वामी शनि के साथ में भी है, राहु केतु एक्सेस पे भी बना हुआ है। इसीलिए ये जातक स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि इनके पीठ पीछे कुछ ना कुछ साजिशें चलती रही या प्रॉब्लम आती रही, जिससे वो स्टेबिलिटी जो चाहते थे वो स्टेबिलिटी नहीं मिली। लेकिन जो बाकी की दृष्टि संबंध बन रहे थे, ये उनको पर निरंतर ऊंचाइयों पर लेते चले गए, क्योंकि महादशा दिखा रही है कि ये पैसा देगी और उसका लाभ भाव के साथ भी संबंध बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है। आप देख सकते हैं दूसरा भाव, 9वां भाव और 11वें भाव का आपस में दृष्टि संबंध बना हुआ है। लेकिन साथ में अगर D9 में देखते हैं तो अष्टमेश भी जाके बैठा हुआ है 4th हाउस में और देख रहा है, संबंध बना रहा है 10th हाउस के साथ में। और अष्टमेश जो बैठा हुआ है 12th लॉर्ड के साथ में भी। इसमें एक चीज और ये देखेंगे कि गुरु ने जो योग बनाया हुआ है, हर्ष योग बनाया हुआ है, हर्ष विपरीत राजयोग। मैंने विपरीत राजयोग में भी एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, कि अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाके बैठ जाते हैं तो वो ये योग बनाते हैं। उसमें मैंने कंडीशन डिफरेंट दी है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो विपरीत हर्ष योग बन रहा है। तो महादशा दिखा रही थी परेशानियां आएंगी, धन भी मिलेगा। अब हम बात करेंगे चंद्र की। चंद्र ने क्यों दिया?
चंद्र यहाँ पे लग्नेश भी है। मैंने कहा था कि लग्न लग्नेश अगर बली हो तो रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। और यहाँ पे जो लग्नेश है योग कारक मंगल के साथ बैठा हुआ है और 10th हाउस का लॉर्ड भी है, ये रिजल्ट देने में सक्षम है। एक बहुत अच्छी बात और है, शायद आप किसी कुंडली में देखें कि यहाँ पे देखिए कि सारे के सारे जो 9 ग्रह हैं D9 के अंदर, वो या तो केंद्र में है या त्रिकोण में है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 ग्रह केंद्र में है और त्रिकोण में है। किसी की भी प्लेसमेंट 6 8 12 में नहीं है। और यहाँ पे जो 10th हाउस का लॉर्ड है गुरु अपने ही भाव में बैठा हुआ है और गजकेसरी योग बना रहा है, और लग्नेश भी वो है। यहाँ पे मरकरी जो बुध कहें वो नीच का जरूर हो गया है, मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है। तो ये पूरी ग्रहों की स्थिति मैंने एक्सप्लेन कर दी है D1 और D9 में, और ये भी बता दिया कि जो पहला जॉब मिला वो क्यों मिला। क्योंकि जो चंद्र है योग कारक मंगल के साथ में बैठा हुआ है, केंद्र में है और 10th हाउस का स्वामी है, और 5th हाउस न्यू अपॉर्चुनिटी देने में सक्षम है। तो ये आपका 10th जॉब और न्यू अपॉर्चुनिटी दोनों देने में सक्षम है और योग कारक भी है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिट की। आप अगर 11/7/2005 का ट्रांजिट निकालेंगे तो यहां देखेंगे कि जो शनि देव हैं, आप डबल ट्रांजिट का कंसेप्ट जानते होंगे कि हम कोई भी अगर व्यक्ति के जीवन में कोई घटना होनी है तो गुरु और शनि देव धर्माधिकारी कर्माधिकारी का उस भाव के स्वामी के ऊपर दृष्टि संबंध अगर बन रहा हो तो वो काम हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे शनि जहाँ पे दशमेश के ऊपर है और दसम भाव को भी देख रहे हैं, वहीं जो गुरु हैं कुछ समय पहले तक या कहें 2-3 महीने पहले तक वक्री होकर वो दसम भाव को देख रहे थे। वक्री होकर यहाँ पे कुछ 1 जून तक वो वक्री थे, उस समय ये वक्री होकर दसम भाव को देख रहे थे। अब हम बात करेंगे सेकंड जॉब की। इनको जो दूसरा जॉब मिला था 19 फरवरी 2007 में मिला था, जब उनको मंगल की महादशा चल रही थी। अब यहाँ पे मंगल हम पहले ही बात कर चुके हैं, वीनस की इसको रिपीट नहीं करूंगा। मंगल की बात कर चुके हैं, योग कारक है, न्यू अपॉर्चुनिटी दिलाने में सक्षम है, 5th हाउस का है, 10th हाउस का लॉर्ड भी है और योग कारक भी है। अब यहाँ पे आप वापिस से अगर यहाँ पे देखेंगे, शनि का ट्रांजिट 10वें भाव के स्वामी 5th भाव के स्वामी के ऊपर है, 10th भाव को भी देख रहा है, वहीं जुपिटर 10th लॉर्ड को देख रहा है 5th हाउस से। तो ये रिजल्ट देने में भी सक्षम थी। अभी ये बात करेंगे कि जो इनको प्रमोशन मिला वीनस राहु प्रमोशन की, तो यहां पे देखिए आप कि जो राहु 3rd हाउस में बैठा है, चेंजेस, हाउस ऑफ चेंजेस, और इसका जो डिस्पोजिटर है वो 12th हाउस का लॉर्ड भी है और 5th हाउस में जाके बैठा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। तो ये रिजल्ट भी देने में सक्षम है। वहीं वो D9 के अंदर लग्नेश लग्न में जाके बैठा है वक्री होके, नीच का होके, और कहां देख रहा है 7th भाव पद प्राप्ति को, क्योंकि ये केंद्र में ही है, लग्न से भी और मून से भी रिजल्ट देने में सक्षम है। वहीं D10 के अंदर ये 5th हाउस में ही बैठा है। वहीं अब हम गोचर की बात करें, सेम सिचुएशन, जैसे मैंने कहा था अगर गोचर सपोर्ट कर रहा है तो जातक को प्रमोशन मिल जाएगा। जैसा कि इन्होंने सेकंड जॉब जब चेंज किया था तब भी शनि और गुरु की पोजीशन यही थी। ये दसम भाव दशमेश के ऊपर है, दशम भाव को देख रहे हैं, साथ में गुरु भी है जो दशमेश को देख रहा है, ये सपोर्ट कर रहा था गोचर। अब इनके 3rd जॉब की बात करें, 3rd जॉब मिला वो भी उनको राहु में मिला था 18 अक्टूबर 2010 में। तो आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इस समय भी राहु की ही दशा चल रही थी, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझता हूं। लेकिन यहाँ पे हम अगर बात करें गोचर की तो यहाँ पे शनि फेवर नहीं कर रहा था, लेकिन जुपिटर यहाँ पे फेवर कर रहा है। गोचर के अंदर ये देख रहा है 5th एस्पेक्ट से दशमेश को। 4th जो इनको अपॉर्चुनिटी मिली, ज्वाइन किए 22 अक्टूबर 2012,
यहां देख सकते हैं वीनस जुपिटर वीनस, वीनस एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहां पर जुपिटर आया है। जुपिटर यहां पे देखेंगे कि यहां पे हाउस ऑफ लॉस 12th हाउस में गया है, तो इनको नया जॉब भी मिलना था। पहले उन्होंने खोया, फिर उनको मिला, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी भी है 9वें भाव का, तो 10th हाउस से लॉस, लॉस भी हुआ और वैसे भी 12वें भाव में गया हुआ है, लॉस मिला। कि यहाँ पे D9 में ये 10th हाउस का ही लॉर्ड बना हुआ है, 10th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में ही बैठा हुआ है और गजकेसरी योग बना हुआ है। वीनस आस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न आस्पेक्ट कर रहा है, राहु केतु के एक्सिस पे है। वहीं जुपिटर देखें तो लग्नेश और 4th हाउस का स्वामी होके 5th हाउस 9th हाउस में बैठा हुआ है। अगेन प्रॉस्पेरिटी किसके साथ बैठा हुआ है? मंगल के साथ। यहां पे देखेंगे 5th लॉर्ड और साथ में 12th लॉर्ड। अगेन लॉस एंड गेन, तो ये सिचुएशन हुई लॉस एंड गेन की। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैटर्न 10वें भाव को देख रहा था और दशमेश को देख रहा था दृष्टि से, और जुपिटर वक्री होके थे 10वें हाउस पर। वहीं अब बात करेंगे 5th जॉब की, सैटर्न की महादशा में, जो कि वक्री है, 2nd हाउस में बैठे हुए हैं और दृष्टि डाल रहे हैं 11th हाउस के ऊपर। तो ये बता रहा था अच्छा है, पैसा मिलेगा इनको, गेन होगा, और 7th हाउस के और 8th हाउस के वो लॉर्ड है, कष्टकारी भी रहेगा और पोजीशन भी दे देगा। वहीं यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये गेन हाउस के स्वामी है, हाउस ऑफ लॉस के भी स्वामी है, और कहाँ देख रहे हैं? 10th हाउस और 10th लॉर्ड जुपिटर को। तो ये भी उनको रिजल्ट देने में सक्षम था, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं था उनके लिए। कहें कि अगेन जो चीजें चल रही थी, ये एक कहते हैं ना पीसफुल, या फिर कहें कि सुखद एग्जिट होता है, वो चीज ये नहीं थी। क्योंकि दोनों यहाँ पे देखिए आपकी 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड दोनों मिलके देख रहे हैं 10th हाउस को, तो इतना अच्छा नहीं था उनका एग्जिट, जॉब चेंज करना पड़ा। इसी चीज को आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक्सोल्टेड है सैटर्न, रिजल्ट देने में सक्षम है, और 2nd और 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, लग्न को भी देख रहा है, रिजल्ट देने में अगेन सक्षम है। किसके साथ संबंध बना हुआ है? मरकरी के साथ संबंध बना हुआ है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी है। ट्रांजिट देखें तो यहाँ पे ट्रांजिट देखेंगे, सैटर्न वहीं पर है 4th हाउस में, 10वें भाव को देख रहा है, और यहाँ पे 10th लॉर्ड बैठा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दशम और दशमेश दोनों पे दृष्टि है। गोचर की यहाँ पे कोई, ये गुरु की यहाँ पे कोई दृष्टि नहीं दिखाई दे रही है। इन्होंने अब जब 6th जॉब इनको मरकरी में मिला, यहाँ पे देख सकते हैं वीनस की महादशा है, 5th हाउस में बैठा है, न्यू अपॉर्चुनिटी इसने दी। जैसे मैंने कहा था कि 5th हाउस न्यू अपॉर्चुनिटी का होता है, देने में सक्षम है। शुक्र की बात हम नहीं करेंगे। वहीं पे आप देखिए नीच का होकर बैठा हुआ, नीच भंग भी हो रहा है, 4th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है, जिसके 4th हाउस में बैठा हुआ है 12th हाउस का लॉर्ड, राहु केतु एक्सिस पे। तो ये रिलोकेट हुए थे। साथ में यहाँ पे देखें तो ये 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड होके कहाँ बैठा हुआ है? न्यू अपॉर्चुनिटी, अगेन प्रॉस्पेरिटी। वापस ये देख रहे हैं जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्राइन से उनका संबंध आ रहा है, और जब भी ट्राइन से संबंध बनता है आदमी की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता चला जाता है। ये इस समय ट्रांजिट देखें, सैटर्न फेवर नहीं कर रहा था, लेकिन जो वक्री गुरु है, वक्री होके हम मानते हैं कि प्रीवियस हाउस में है, और यहां से ये दृष्टि डाल रहे थे 10वें भाव के ऊपर, तो ये सपोर्ट किया। लास्ट जॉब जो इनका चेंज हुआ था 2019 में 2 जनवरी को उन्होंने चेंज किया था। अगेन मरकरी जुपिटर, ये भी इनका जो एग्जिट था वो अच्छा नहीं था। पहले इन्हें पेपर डालना पड़ा था, फिर जॉब ढूंढा था इन्होंने। तो वापस से शुक्र मरकरी को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस समय का भी जुपिटर अगर ट्रांजिट देखें तो यह शनि दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जुपिटर जो है यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है दशम लॉर्ड के साथ में। तो जैसे हमने 6-8 इवेंट लिए इसके अंदर, हमने देखा कि अलग अलग पोजीशंस बन रही थी। मैं रिकेप कर देता हूँ क्विकली। मरकरी की दशा में हमने देखा
ये मरकरी में ही हुआ था, मरकरी जुपिटर के अंतर दशा में हुआ। इससे पहले ये कंडीशन देखी थी। मरकरी जो है 10th में हम जाके देखेंगे D10 के अंदर, तो ये 10वें भाव 7वें भाव का स्वामी होके न्यू अपॉर्चुनिटी हाउस में बैठा हुआ है। वहीं D9 के अंदर 4th हाउस और 7th हाउस का स्वामी है, जिन्होंने इनको प्लेस चेंज भी हुआ साथ में और पोजीशन भी मिली। लग्नेश में बैठे हुए हैं, 7th हाउस को भी देख रहे हैं, और जो इसका डिपोजिटर वो 10th लॉर्ड है। और यहाँ पर D1 के अंदर देखें तो न्यू अपॉर्चुनिटी 5th हाउस में बैठे हुए हैं। इसी चीज को अगर हम देखें सैटर्न में, सैटर्न कष्टकारी इनका एक्सपीरियंस रहा। युक्ति थी 8वें भाव के लॉर्ड के साथ में, और चौथे भाव से देख रहे थे 10th हाउस और 10th लॉर्ड को। और स्वामी है एक्सोल्टेड है 11th हाउस का, 11th हाउस में बैठा हुआ है 2nd हाउस का लॉर्ड बनके। वहीं यहाँ पे 2nd हाउस का लॉर्ड बनके यहाँ पे भी बैठा हुआ है और देख रहा है 11th हाउस को, और गोचर सपोर्ट कर रहा था। 4th हाउस में भी देखा, जुपिटर की दशा चल रही थी, 9वें भाव का स्वामी अगेन प्रॉस्पेरिटी, लेकिन जो एग्जिट रहा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होके वो दृष्टि संबंध बना रहा था महादशा के साथ में। और वैसे कुंडली में जुपिटर 10th हाउस का लॉर्ड भी है D9 में हम देखें तो, और D10 के अंदर वो बैठा हुआ है 9वें भाव में। सेम चीज राहु की बात की थी, इसका डिस्पोजिटर मरकरी, जो हमने लास्ट 2 इवेंट लिए वो मरकरी से संबंधित है, हम जो देख सकते हैं। राहु का जो डिस्पोजिटर है मरकरी D1 के अंदर 5th हाउस में बैठा हुआ है, और इसमें लग्नेश 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड बनके लग्नेश में बैठा हुआ, और यहाँ पे 5th हाउस में बैठा हुआ है। प्रमोशन का केस देखा था, ये भी राहु के पीरियड में हुआ, सेम केस। सेकेंड जॉब जो मार्च में है, एक्सप्लेन की, योग कारक की दशा है। वहीं मून योग कारक के साथ में बैठा हुआ है, 10वें भाव के साथ में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या संभावनाएं बन रही हैं किसी भी जातक की करियर के अंदर, जॉब के अंदर, कि क्या उसको तुरंत जॉब मिल जाएगा, क्या महादशा या अंतरदशा इंडिकेट कर रही है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करने ना भूलें और शेयर करना भी। अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।